एक खून की सजा फांसी और 100 खून की सजा भी फांसी, ऐसा गब्बर सिंह ने एक फिल्म में कहा था। मगर जरा ये सोचकर बताइए कि अगर एक बलात्कार की सजा 10 साल की जेल हो तो 100 बलात्कार की सजा क्या होगी। क्या हुआ, भावनाएं आहत हो गई क्या ऐसे भद्दे सवाल से? लेकिन ऐसा तो भारत में ही हो चुका है। हाँ, वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था, शायद इसलिए इतनी पुरानी खबर किसी को याद नहीं हो। ये वो खबरें थी जिन्हें कांग्रेसी हुक्मरानों ने नोट और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए दबा दिया था। सुनिए, हम किसी आम बलात्कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्कूल की बच्चियों की बलात्कार की। हाँ, अजमेर बलात्कार कांड की। तो आज सुनी अनसुनी कहानी में भारत के इतिहास की उस काली कहानी की जिसको याद करके आज भी दिल दहल जाता है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप इस वक्त देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। सन 1992 में इस मामले को अजमेर मुहल्ले समूह नामक स्वयंसेवी संस्था ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया, लेकिन अफसोस की धमकियों से डरकर इस संस्था ने अपने कदम पीछे खींच ली। अब इस रैकेट को विस्तार से समझिए। इन भूखे भेड़ियों का तरीका बहुत ही आसान था। पहले एक बलात्कार किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची, फिर उस तस्वीर से पीड़िता को ब्लैकमेल किया और उसे अपनी किसी मित्र को अपराधियों के अड्डे तक लाने को कहा। इस तरह दूसरा शिकार, फिर अब 2 शिकारों को ब्लैकमेल करके तीसरी फंसाया, फिर चौथी, और इस तरह से 100 से ऊपर लड़कियों के साथ महीनों तक बलात्कार होता रहा। इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर लड़कियां बड़े बड़े ऑफिसर की बेटियां थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपराधी स्थानीय कांग्रेसी नेताजी थे। जी हां, आपने सही सुना है। इन अपराधियों में से 3 अपराधी कांग्रेस यूथ के लीडर थे। इसमें से एक नाम फारूक चिश्ती था जो यूथ कांग्रेसी का अध्यक्ष था। इसके अलावा और भी कई लोग उन्हें रोज ऐसा करते देख के इन लड़कियों के शोषण में शामिल हो गए। फिल्मों में बलात्कारियों का खुद को पागल साबित करके छूटना देखा है क्या? मुझे उम्मीद है आप सबने जरूर देखा होगा। फारूक चिश्ती, जो कि यूथ कांग्रेस का नेता था, वह इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक था। मुकदमा शुरू होने पर उसे एक किस्म की मानसिक बीमारी हो गया और हद तो तब हो गई जब उसे इस बीमारी के नाम पर छोड़ दिया गया। पुरुषोत्तम नाम का एक नौकर जो इस मामले में आरोपी था, उसे 1992 से चल रहे इस मामले में 1994 में बेल मिल गई। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही उसने आत्महत्या कर लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनों दिनों तक यह यौन शोषण चलता रहा और किसी को खबर नहीं हुई, तो याद दिला दे कि वह दौर डिजिटल कैमरा का नहीं था। कैमरे की नेगेटिव को स्टूडियो में डेवलप करवाना पड़ता था। नवयुवतियों की नंगी तस्वीरें के लालच में वहीं से तस्वीरें लीक होना शुरू हुई और जल्द ही पूरे शहर में एक बड़े स्कूल की कई छात्रों की तस्वीरें घूमने लगी। पुलिस तक मामला पहुंचा तो पीड़िताओं को धमकाने और उनका सामाजिक बहिष्कार करने की भी शुरुआत हो गई। तस्वीरों से पुलिस ने 30 से ज़्यादा पीड़िताओं की पहचान कर ली, लेकिन लगातार आ रही राजनीतिक रसूख वालों की धमकियां कि आगे जहां मुकदमा की शुरुआत करवाने वाले स्वयंसेवी संगठन अजमेर महिला समूह अपने कदम पीछे खींच चुका था, वहां आम लोग क्या ही टिकता। 12 मुकदमा करवाने वाली लड़कियों में से 10 लड़कियों ने मुकदमे वापस ले लिए, सिर्फ 2 ने मुकदमा जारी रखा। मामले के 18 आरोपियों में से 6 को पुलिस कभी गिरफ्तार ही नहीं कर पाई। फारूक चिश्ती पागलपन के बहाने छूट गया और कई ऐसे लोग हैं जो बेल पर आने के बाद फिर कभी पुलिस के हाथ ही नहीं आए। गायब, लापता, फरार बलात्कारियों में से एक 2012 में पुलिस के हत्थे चढ़ा। 25,000 का इनामी बदमाश सलीम नफीस चिश्ती अजमेर के ही खालिद मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। सलीम नफीस चिश्ती को 2012 में ही बेल मिली और उसके बाद से वह फिर से लापता हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और 2004 में जस्टिस AN संतोष हेगड़े और जस्टिस BP सिंह की बेंच को लगा कि इतने बलात्कारों के लिए 10 साल की सज़ा ही काफ़ी है। अब सोचिए कि जिस देश में 100 से ऊपर बलात्कारों की सज़ा सिर्फ 10 वर्ष मिलता है, उस देश में बलात्कार के मामले बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। हमारे देश की विडंबना है कि एक मामूली सी केस में भी लोगों को सालों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध के लिए उन सभी अपराधियों को सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाई गई। यह देश की विडंबना ही है कि राजनीति के शिखर पर बैठकर कुछ लोग इतना गिर जाते हैं कि गलत और सही में फ़र्क करना भूल जाते हैं, और यह बलात्कार इसका जीतता जागता सबूत है। अजमेर बलात्कार कांड के अपराधियों चिश्तियों में से अब कोई जेल में नहीं है। अब आप एक बार उन नेता को याद कीजिए और सोचिए कि कैसे वो हम सबको मिलकर धोखा देते हैं। बाकी इस कांड को विस्तार से जानने के लिए अनुराधा मारवा की लिखी किताब डर्टी पिक्चर आप जरूर पढ़ें, जिससे आपको इसके पीछे की षड्यंत्र के बारे में जानकारी मिल सके। हमारा काम है सत्ता पर विराजमान होने वाले लोगों से सवाल पूछना है, और हम हमेशा पूछते रहेंगे और आपके लिए ऐसी ही कहानी देश और दुनिया से घटित होने वाली कहानियों को लाते रहेंगे जिससे आपने कभी नहीं सुना होगा।
यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोइट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.